नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही हैरत करने वाली खबर लेके आया हूँ यहाँ एनपीएस से रिलेटेड, और यहाँ पे कर्मचारियों के लिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है इस वीडियो में आप लोग देख लो। खुद अपने आंखों से देखो कि ये क्या कर रही है सरकार। यहाँ पे लिखा है कि हैरत, गायब हुआ पुरानी पेंशन के लिए कटने वाला 18.833% अंशदान। फिर लिखा है 10% वेतन हजम कर रही नई पेंशन योजना। मतलब कि आपका जो भी पेंशन सैलरी मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको जो सैलरी दे रही है उसका 10% पेंशन नई योजना को हम लोग दे रहे हैं। और क्या कर रही है इस पैसे का, पूरा वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य ब्यूरो लखनऊ नई पेंशन योजना में बाजार के उतार चढ़ाव की जोखिम तो भविष्य में सामने आएगा, पर जबकि वर्तमान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस पेंशन ने एक झटके में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों व शिक्षकों को मिलने वाला कुल वेतन 10.16% कम कर दिया है। सोमवार को सामने आई नई पेंशन योजना के इस नए तथ्य ने अप्रैल 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के साथ हड़ताल की तैयारी कर रहे आंदोलनकारी नेताओं को भी हैरत में डाल दिया है। नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों व शिक्षकों का विरोध यूं ही नहीं है। इस प्रणाली में जहां भविष्य में उन्हें मिलने वाली पेंशन अनिश्चित है, वहीं वर्तमान में कुल वेतन का 10.16% कम हो गया है। कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना ने कर्मचारियों के वेतन में 18.33% की कटौती कर इसे पेंशन खाते में भेजा जाता था और कर्मचारियों के हाथों में 81.67% रकम आती थी। इसी से जीपीएफ या अन्य मदों की कटौती होती थी। कर्मचारी इसी 81.67% को अपना पूरा वेतन मानते थे, जबकि 18.33% की कटौती का लाभ उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के तौर पर मिलता था। अप्रैल 2005 में नई पेंशन योजना आई तो एक झटके में 18.33% की यह रकम गायब हो गई। अप्रैल 2004 से सेवा में आए लोगों को भी 81.67% के रूप में उतना ही वेतन मिला जितना समान पद पर मार्च 2005 या उससे भर्ती हुए लोगों को मिलता था। लेकिन इन कर्मचारियों के लिए क्या 18.33% की पेंशन कटौती बंद हो गई। नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के साथ पहला छलावा यह हुआ कि 10% कर्मचारी अंशदान के तौर पर सरकार ने 81.67% रकम से ही कटौती शुरू कर दी है। फिर देखिए आगे कह रहा है, इससे नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन करीब 8.17% कम होकर और 73.5% रह गया, जबकि पुरानी पेंशन योजना के कार्मिकों को 81.67% वेतन मिलता रहा। दूसरा छलावा यह हुआ कि सरकार ने 8.17% की कर्मचारी अंशदान के साथ अपनी तरफ से भी इतना ही नहीं, यानी 8.17% जमा करने का दावा किया, जबकि दोनों अंशदान जोड़कर 16.34 को कर्मचारियों के हाथ में आने वाले 73.5% वेतन में जोड़ने के बाद वे कुल रकम 89.84% तक पहुंची। यानी सरकार जिसे अपना अंशदान बता रही है वह वास्तव में कर्मचारियों की जेब से ही जा रहा है, जबकि 10.16% वेतन सीधे तौर पर कम हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो सोच रहे हो कि कर्मचारियों के हित के लिए सरकार जो भी अंशदान दे रही है 10% या फिर 14%, वो असल में सरकार नहीं दे रही बल्कि कर्मचारियों के वो उससे ही काटा जाता है, वेतन से ही। लेकिन वो इधर उलट पुलट करके ही ऐसा कर देता है गणित की कर्मचारी इसको समझ नहीं पाते हैं। फिर आगे देखिए क्या बोला, यह भी है नुकसान। केस 1 में देखिए क्या बोला है, वर्ष 2005 के बाद नियमित हुए नलकूप विभाग के कर्मचारी शीतला बख्श जब उन्हें 31 जुलाई 2017 को रिटायर हुए तो उन्हें अंतिम वेतन 36,500 रुपये मिला था, लेकिन उनकी पहली पेंशन के तौर पर केवल 508 रुपये हाथ आए। फिर यहाँ पे देखिए केस 2 में सिंचाई विभाग में इसी तरह 2005 के बाद नियमित हुए गंजानंद पांडे जब 31 अगस्त 2017 में सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें अंतिम वेतन 50,500 रुपये मिला था, लेकिन पहली पेंशन केवल 2,213 रुपये मिली। तो दोस्तों, ये रहा, आप लोग देख सकते हो एनपीएस का हाल, कितना बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे फिर नीचे देखिए कि ये दोनों कार्मिक पुरानी पेंशन व्यवस्था में होते हुए पेंशन के तौर पर अंतिम वेतन की 50% रकम या गिरी हालत में न्यूनतम तय 9,000 रुपये जरूर मिलते, लेकिन नई पेंशन योजना में कोई न्यूनतम रकम तय नहीं है। विडम्बना यह भी है कि यह रकम उनकी आजीवन फिक्स पेंशन के तौर पर तय हो गई है। अब न पेंशन बढ़ेगी और न क्या हाल होगा। और आप लोग भी अगर कर्मचारी हैं तो ये सोच के देखिए कि आप लोग आने वाले भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर कर्मचारी तक पहुँचाए और उसे ये बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।